यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो कौन विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? ठीक है, तो 80 में 68 अंक मिल रहे हैं हिंदी में, तो परसेंटेज बनाने के लिए 80 नीचे 68 ऊपर, ये ठीक है। तो ये कितना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और ये 17, तो हिंदी में 85% मिल गए इसको। ठीक है, बाकी सब आप कर ही लेंगे ये इस तरीके से। गणित में 60 में 46 तो 80.2% आया। मैथ में जो है 60 में 46, 46/60 इंटू 100 तो कितना 80.2% बना था। और यहाँ कितना था, 90 में से 74 साइंस में, तो इतना। ठीक है, तो क्या बन रहा था ये 9872 बनता ही है, और 0 और इस आगे चल के समथिंग बनता, और लास्ट क्या बनता, इंग्लिश, जिसमें क्या है 45 में से 35 अंक। ठीक है, 5 से 35, 5 नंबर 45, और कितना होता है ये 9×7 63, 9×7 इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा हिंदी में उसने अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है? ठीक है, तो 85 में से 40 छात्रों ने 50% से अंक प्राप्त किए, से कम अंक प्राप्त किए, तो 40 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 40 ये हो जाएगा 50% से कम, और बाकी का कितना है, चाहे ये हो जाएगा। अब उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त कितने केंगे, 85 माइनस 40 यानी 35, तो 65 40, 5 से 35, तो 8:7 होगा। यार क्या हो रहा है ये, गलत है, हो गया। पचासी में से 40 अंकों में से 50% से कम अंक प्राप्त किए, तो यानी 40 छात्रों ने कम अंक प्राप्त किए। शेष छात्र कितने हैं, 85 माइनस 40 यानी कि 45, जो कि 50% से अधिक। तो 65 40, 5 नंबर 45, ये 8:9 होगा। फोर्टी 47 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45 अंक अधिक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कम और अधिक अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ 20 अंक कम पड़ रहे थे, वहाँ क्या है 30 अंक अधिक हो रहा है, तो दोनों का योग कर लो तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और दोनों
परसेंटेज जो है उनका अंतर, तो एक को 40% मिल रहा है, एक को 45% मिल रहा है। 45 में से 40 जाएगा तो 5%। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए। तो डियर फ्रेंड देखिए, पहले हमें पूर्णांक मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो पहले क्या है पूर्णांक। 1% बराबर कितना होगा 10 होगा। ठीक है, देखिए 1% इसमें कितना होगा 10 आएगा, तो 100% डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1000 आएगा। इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बोल रहा है कि 40% अंक किसी एक को ले लो, राम को 40% अंक प्राप्त हो रहे हैं और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40% अंक। ठीक है, 40% अंक 1000 का 40% कितना होगा 1000 का 40% कितना होगा 400। समझिएगा इस बात को, 100 का 40% कितना 40 होता है, तो 1000 का कितना होगा 400। और 20 अंक और मिले तो पास होने के लिए 20 अंक और चाहिए, तो 420 जो है वो प्राप्तांक होना चाहिए, पासिंग मार्क्स। और ये अपॉन 100 इंटू अपॉन 1000 अपॉन इंटू 100%, तो 420। ठीक है, और ये देखिए इससे ये 10 इक्वल टू 42%, 42% जो है पासिंग मार्क्स होना चाहिए। बोल रहे हैं एक परीक्षा में प्रजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी 64% अंक जो है वो 272 के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 100% मालूम पड़ जाए, मैक्सिमम मार्क पूछे गए ना, तो करिए इसको, कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 8 तियां 24। ठीक है, 8 चौको 32, ये तो हुआ ना। देखिए 64% जो है वो 272 के बराबर है, तो 8 अट्ठे 64, 8 तियां 24 हो गया, 8 चौको 32 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 चौको 8 और ये 17। ठीक है, 4% जो है वो 17 के बराबर है। अब परीक्षा के पूर्णांक के लिए क्या है 100% की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 100% बनाने के लिए क्या है इसमें 25 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने के लिए 25 से, तो इसमें ही 25 से हम करेंगे। ठीक है, 25 गुणे 17, 17 पंचे 85। ठीक है, हासिल कितनी 8 कैरी जो आएगी, 17 हुई 34 और 8 42। 425 अंक की जो है परीक्षा थी। अब देखिए कुछ छात्रों का टेबल बना हुआ है, इसमें क्या है पास जो है वो 150 है और फेल जो है कितने हैं वो 100 हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए।
उत्तीर्ण कितने हुए? 150। और टोटल कितने होते हैं? परीक्षा तो सभी देते हैं, बाद में तय होता है कि पास कौन होगा और फेल कौन होगा उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो 250 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100% से मल्टीप्लाई। तो ये कटा 25 चौको 100, 15 चौको 60%, ठीक है। 60% जो है स्टूडेंट पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको कि कम जितने पढ़ रहे हैं और जितने ज़्यादा हो रहे हैं उनका योग एक साइड लिख लेते हैं दाहिनी तरफ। तो 35 और 32, 32 का योग, 35 और 32 का योग डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 67, ठीक है। और जो परसेंट दिए रहते हैं, परसेंट वाली यूनिटी दिए जाते हैं, तो उनका आपस में डिफरेंस। तो यहाँ 20% और 50% का जो अंतर है वो कितना होगा? 30%, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा? 67/30%। यही होगा कि नहीं होगा? 100% कितना हो जाएगा? 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंट से परसेंट कट गया, इससे ये कट गया, यानी 670/3। समझ रहे हैं? परीक्षा का पूर्णांक 670/3 बड़ा अटपटा टाइप का है।